क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर 17.2 जो एक्सरसाइज है वो वैसे देखा जाए तो एवरेज के आगे की ही बात है। उन्होंने नाम दे दिया है असंतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज और जो भी नाम दिया है, लेकिन अगर आप देखने जाएं तो ये बहुत इजी है। देखिए क्या हुआ, पहले हमने कहा था कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 छात्र हैं, उनके मैथमेटिक्स में नंबर कैसे आए हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से 10 मार्क्स आए हैं। लेकिन ये तो हम ओनली 10 स्टूडेंट्स का ही कर रहे हैं। अगर इसी में ही हमको 50 स्टूडेंट्स लेने हैं, आप देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और उनके नंबर 10 में से ही आने हैं, है ना। हमने 10 नंबर का ही टेस्ट लिया है तो उनके नंबर क्या आएंगे, यही 2 से लेकर 9 आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से कितने बच्चे आएंगे, 50 स्टूडेंट्स आएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, ऐसे 2 + 3 + 4 इस तरीके से बार बार लिखकर फिर जोड़ेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है। तो हम लिखेंगे 2 7 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, है ना। 4 आया है 4 टाइम्स, 5 आया है 7 टाइम्स, 6 7 टाइम्स आया। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो टाइम्स है ये हमको 50 स्टूडेंट्स दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमको इनका सम करना बहुत इजी पड़ जाता है। ये F बताता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, दोनों ही शब्द करते हैं, यानी कितनी बार आया, है ना। फ्रीक्वेंसी शब्द भी ऐसे समझ में नहीं आता, आवृत्ति भी समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखो कि 3 जो है वो स्टूडेंट्स में 2 बार आया है। 5 मार्क्स, एक कॉपी में 5 आया, दूसरी कॉपी में 5 आया, तीसरी कॉपी में 5 आया, ऐसे करके टोटल 4 नोटबुक में हमको 5 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, है ना। अब हम देखेंगे कि इन बच्चों ने एवरेज कितना गेन किया या फिर टीचर ने कैसा पढ़ाया। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब इसको टेबल को सीधा करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, x 3 5 8 एंड 11, 3 5 8 एंड 11। फिर इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 एंड 3। ये लाइनें आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपकी नोटबुक में होती हैं। यहाँ पर हम इसलिए बनाते हैं ताकि मिस नहीं हो जाए कि किसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि 3 नंबर 2 बार आया है, तो 3 और 3 6, या तो ऐसे करो या 3 2 6। तो यहाँ पर जो कॉलम बनेगा उसका नाम आ जाएगा XI FI, ये 6 होगा। कुछ नहीं किया हमने, एवरेज में जो सम करते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए जितनी बार आया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही है। 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 और 11 3 जा 33। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम यहाँ पर टोटल लगाएंगे। टोटल किसकी आएगी, FI की। समेशन ऑफ FI कितना आया, 2 4 6 6 एंड 5 11, 11 और 3 14। इसी तरीके से समेशन ऑफ XI FI आराम से करिए। पहले वंस प्लेस पर देखिए, इकाई पर देखिए, 6 और 3 है तो ये आया 9। अब दहाई पे देखिए, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो ये आया 99। अब वही चीज है कि हम क्या करते थे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, है ना। और एवरेज का सूत्र हमने क्या दिखाया था, औसत का सूत्र क्या लिखा है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो मैंने इससे पहले जो आपको बताया था उसमें क्या बताया था कि कुल बच्चे कितने हैं, 50, यानी जो बारंबार आ रहे हैं वो हमारे पास 50 आ रही थी। तो यहाँ पे भी आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI हमारे पास टोटल आंकड़े हैं। अगर आपको कहते हैं कि 10 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, 30 स्टूडेंट हैं, 50 परिवार हैं, 20 परिवार हैं, तो हमको पता पड़ जाता है कि यहाँ पर जो F आ रहा है उसका समेशन हमको क्वेश्चन में गिवन है, वो सेम होना चाहिए।
अब इसके बाद में है आंकड़ों का योग, यानी ये आंकड़ा 2 बार आया, ये आंकड़ा 4 बार आया, ये आंकड़ा इतनी बार आया, तो इन सब का जो सम है वो हमारे पास आंकड़ों का योग हो जाएगा। सूत्र आसमान से नहीं उतरा, सूत्र हमने बनाया है, और कैसे बनाया है, इसी क्वेश्चन को और इजी करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स से एफ आई कितना आया 19 है, और समेशन ऑफ एफ आई 14। आराम से डिवाइड करो, डिवाइड करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब एवरेज को हम यहाँ पे आके अर्थमेटिक मीन में एक्स बार डिनोट करते हैं। ठीक है, 14 5 जा 14 7 जा 98, डिवाइड करो 99 में 14 का 98, रिमेनिंग 1.0 नहीं जाता 0, वापस 7 आया 7.07। अब देखिए 3 और 11 के बीच में कहीं भी आपको 7.07 मिलेगा, यानी हमने जो आंसर निकाला है वो हमको मध्यमान मिल रहा है, सेंट्रल वैल्यू मिल रही है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, एग्जाम्पल 1 2 क्वेश्चन नंबर 2, ये सब आपको करने हैं। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपका दिमाग नहीं खुलने वाला। अब मैं करवा रही हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, करवाने का रीजन ये है कि डेसिमल को देखते ही बच्चे हाथ पांव फुला के बैठ जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, करने की कोशिश भी नहीं करते। सबसे पहले तो ये देखिए कि डेसिमल में मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए ध्यान से, जैसे 2 है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 0.2 कर दिया इंटू 2, तो 2 2 जा 4 तो होना ही है। क्या होगा, एक प्लेस के आगे पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी एक प्लेस के आगे पॉइंट लग जाएगा। बहुत सिंपल। अगर यहाँ पे मैं कर देती हूँ 0.02 इंटू 2, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 तो है, एक प्लेस दो प्लेस, दो जगह हो गई, तो हमको यहाँ पर दो जगह बनानी पड़ेगी, एक ये एक और आगे, फिर यहाँ पे दशमलव लग के 0 लगेगा। ठीक है, और चेंज करो तो 0.2 इंटू 0.2। अब बताइए 2 2 जा 4 तो होना ही होना है, 2 दूनी 4। अब कितनी प्लेस के आगे दशमलव है, आप कहोगे एक के आगे है, लेकिन 2 गुणा है तो हमारे पास 2 गुणा के आगे, 2 संख्याओं के आगे दशमलव लगना है। एक ये है, दूसरी नहीं है तो 0 लगा के इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद में यहाँ पे दशमलव लगेगा, तो इसका आंसर ये आएगा। एक और बात देखो, ये देखो 0.01 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब बताओ, अब क्या होगा गुणा इसका, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये आया 4। अब गिनो कितनी संख्या गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ये है दशमलव का सिंपल गुणा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब अगर इसमें 10 ले लेते हैं, जैसे 2.2 इंटू 20, ठीक है। अब आप सोचोगे कि 0 का क्या होगा, कहाँ जाएगा। देखो आपको एक ही चीज सिखाई, पहले गुणा करो फिर संख्या गिन लो, उसके आगे दशमलव लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 को 2 से गुणा करोगे कितना आया, 40। अब संख्या गिनो, एक अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। और देखो 0.2 गुणा 0.002 गुणा 100। लो अब कर लो क्या करना, देखो 2 दूनी 4, 2 शून्य है तो ये हो गया 400। अब अंक गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दशमलव। दुनिया की कोई ताकत इसको गलत नहीं कह सकती। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिजिट काउंट करके उनके आगे डेसिमल पुट करना है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में कह रही हूँ, तो ये गुणा आपका कभी गलत होगा ही नहीं। दशमलव के गुणा में डरने की बात ही नहीं है। बुक में से एक बार मैच कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं लिख दी है।
नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन निकालना है एक्स एफ, और फिर यहाँ पे आएगा एक्स आई एफ आई। यहाँ पे भी आई आना कंपल्सरी है। आई मतलब आंकड़ा, पहला आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा, तीसरा आंकड़ा, तो ये एक्स आई से बता देते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लें यहाँ पे, टोटल ऑफ एफ आई 0, 5 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12 और 6 18, 19 20 21, ये हो गया 210। वापस करके देख लो, एडिशन में मिस्टेक भी हो सकती है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है ना। देखो अभी जो सीखा है वापस वो कोई चीज है। 30 को 1 से गुणा किया तो 30 एका 30, एक अंक के आगे दशमलव लगा दिया, ये 6 दूनी 12, 120 हुआ। अब यहाँ पर 120 लिखा और एक अंक के आगे दशमलव लगा दिया। देखिए जब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दशमलव हम एक सीध में रखें ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं आए। 20 तिया 60, ये था 60, एक अंक के आगे दशमलव, ये आया। 4 चौक 16, 160, एक अंक के आगे दशमलव, 5 है 50, एक अंक शून्य, उसके आगे दशमलव, 6 पंजे 30, यानी कितना हो गया 300, 6 पंजे 30 यानी ये हो गया 300। तो एक अंक के आगे 6 के आगे दशमलव है तो हम एक अंक गिन के उसके आगे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर दशमलव के बाद में तो शून्य ही है। यहाँ पे देखो 3 और 2 5, 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, ये सब इकाई है ना, इकाई है। तो यहाँ पे आया 22, 2 हाथ से लगी 2, 3 4 5 6 7, 72। ठीक है, इंग्लिश में अगर समझना चाहो तो ये डेसिमल्स हमको सेम प्लेस पे रखना है, ताकि वंस वाले डेसिमल को सेम प्लेस पे रखना ही होगा। अगर आपके मिस्टेक हो गई तो उसको काट के पहले सही जगह पे रख लीजिए, नहीं तो फिर एडिशन सही हो ही नहीं पाएगा। इसको अपन को वापस रफ में करके ऐड करके फिर यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला तो फॉर्मूला हो गया अर्थमेटिक मीन का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई की जगह रखेंगे 72 और एफ आई हमारा है 210। ठीक है, अब किससे डिवाइड जा रहा है, देखो ये इवन है दोनों तो 2 से डिवाइड जाएगा। अब इसको ऐड करो, 7 और 2 9, 9 से भाग 9 है यानी 3 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। ये है 2 और 1 3, तो इसमें 3 का भाग जाएगा 9 का नहीं जाएगा। तो 3 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग जाएगा और इसमें भी 6 का भाग जाएगा। करके देखते हैं, 210 में 6 का भाग दिया, 6 3 18, 19 20 21, कितने बचे 3, 3 और 0 कितने हुए 30, तो ये हो गया 6 पंजे 30। अब ऊपर वाले अंश में भाग लगाते हैं, 6 का 6, 7 में क्या 1 बचा, कितने हो गए 1 और 2 12, तो ये हो गया 6 दूनी 12। अब 12 में हमको 35 का भाग लगाना है। 35 का भाग लगाया, देखो 12 में तो जा नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी 4 से नहीं जाके 3 से जाएगा। 3 पंजे 15 की 5, हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 120 में से 105 गए 15, दशमलव लगी हुई है 0 लगाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है देखो, 3 चौक 12, 4 से करके देखते हैं, 4 पंजे 20 की 0, हाथ से लगी 2, 4 3 12, 13 और 14। ठीक है, कितना बचा 10, तो 0.34, 0.34 है वो हमको 0.1 और 0.6 के बिटवीन कहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है 0.8। इसी टाइप का है 5 6, ये तीनों आपको करने हैं। अब मैं क्वेश्चन 7 और 8 करवाऊंगी। पहले तो हम सारणी को सीधा करते हैं, सॉल्यूशन लिखा और सारणी में x लिखेंगे पहले, 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, अब f 6 8 15 p 8 और 4। अब क्या करना है,
एक्स आई एफ आई, यानी हमको हर एक को मल्टीप्लाई करना है। 3 6 जा 18, 5 8 जा 40, 15 7 जा 105, 9 इंटू पी 90, ठीक है। 11 8 जा 88, 13 4 जा 52। अब इनका सम होगा, टोटल निकालेंगे। टोटल में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब हमको वो समांतर माध्य कर रहा है तो हम एक्स आई एफ आई का गुणा करके जोड़ेंगे, बस हमको ये आता है, हम ये करेंगे। अब क्या करते हैं, हम वापस सूत्र लिखते हैं, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जो जो चीजें हमको पता है हम उनकी वैल्यू रख देंगे। एक्स बार की जगह लिखेंगे 7.5, ये है 41 प्लस पी, और ये है 303 प्लस 9, ठीक है। अब इस सब में अननोन टर्म कौन सी है, पी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कहीं दिक्कत की बात ही नहीं है। ध्यान से करना, पहले ये हल है, इधर आके गुणा हो जाएगा। 7.5 गुणा 41 प्लस 7.5 पी बराबर 303 प्लस 9 पी, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करते हैं हम, कितना आया 307.5, ये गुणा आया है, माइनस 303, ये मैंने इस तरफ ले लिया, और यहाँ पर 9 पी में से 7.5 पी घटा देते हैं, ठीक है। 307 में से 303 गया, रफ वर्क सारा आपके सामने कर रहे हैं, देखो घटाओगे तो कैसे करोगे, 307.5 है, इसमें से 303 घटाना है तो इकाई दहाई सैकड़े का ध्यान रखना पड़ेगा, दशमलव के पीछे शून्य है। घटाया तो क्या आया 5, ऐसे ही है, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 4.5। यहाँ पे हमारे पास कितना आया 4.5 बराबर, अब है 9 पी में से 7.5 घटाना है, यानी कि 9.0 में से आपको 7.5 को घटाना है। उधार देंगे 10वां, 10 में से 5 गया 5, 8 बचा था, 8 में 7 गया 1, ये हो गया 1.5 पी, ठीक है। देखो मैं गुणा भाग जोड़ बाकी सब साथ में सामने के सामने करा रही हूँ, क्योंकि दशमलव में बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये है पी, ये 4.5 है, 1.5 पी के साथ में गुणा में है, उधर जाएगा यानी बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इस दशमलव को उड़ाया, ये हुआ 1/10, इस दशमलव को उड़ाया तो ये आ गया अंश में 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 तिया 45, पी का मान कितना आ गया 3। देखो यही आंसर होगा। वो कोई भी क्वेश्चन दे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे, हम तो वही करेंगे जो हमको आता है। इन्होंने बोला अर्थमेटिक मीन सारणी को सीधा करो, ये x 0 1 2 3 4 5 और फिर टोटल लिखा है तो हम भी लिख देते हैं, ये है एक्स आई। अब एफ आई लिखो 46 डैश डैश 25 10 5 और ये 200, ठीक है। ये मैं सुविधा के लिए लाइनें बना देती हूँ ताकि हम मिस नहीं करें कि कौन सी चीज़ कहाँ चली गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा एक्स आई एफ आई, इसको गुणा करो 0 आना है, इसको गुणा करो है ही नहीं कुछ तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक x से मल्टीप्लाई हुआ x आया, इसको y मान लो, ये हो जाएगा 2y। 25 दिया 75, 4 है 40, 55 25, इनका जोड़ तो इन्होंने 200 दे रखा है। इक्वेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है, ये आया x प्लस 2y प्लस 75 और 25 140 140, ठीक है। कितना हुआ? अब इस 200 से हमको कुछ
पे हमारे पास क्या आ रहा है कि 46 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 200 है। यानी x प्लस वाई निकालना चाहे तो 200 माइनस 25 और 5 30, 10 40, 40 और 40 80 और 6 86। ठीक है, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं की। अब 200 में से 86 घटाने हैं, यानी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और 1। x प्लस वाई हमारे पास 114 है ना। ये एक चीज हमने यहाँ पे निकाल के छोड़ दी। अब स्पेस कम है, इसको नीचे लिख देते हैं। ये आया था x प्लस 2y प्लस 140। ठीक है, अब यहाँ से अब फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। हर क्वेश्चन में हम सूत्र लिखते हैं ताकि हम सामने वाले को बता सकें कि हमको इस सूत्र के अकॉर्डिंग काम करना है। एक्स बार कितना दिया है 1.46 और एक्स आई एफ आई कितना निकाला हमने x प्लस 2y प्लस 140 और समेशन ऑफ एफ आई कितना है देखो। अब तुम ये इसमें से लिखोगे कि 200 लिखोगे? 200 लिखेंगे सीधे। ये हमारे पास आ गया 200। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 2y प्लस 140 इज इक्वल टू 1.46 इंटू 200। देखो जो दशमलव का गुणा मैंने सिखाया था यहाँ पे वापस काम आएगा। 2 से गुणा करना है, आराम से गुणा करो। 2 जीरो तो पीछे आएंगे। 2 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 1 2। कहीं अलग करने की जरूरत नहीं, सामने का सामने किया। अब 2 अंकों के पहले दशमलव आया है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के पहले क्या आ जाएगा दशमलव। तो ये हो गया 292, यानी x प्लस 2y हमको मिल गया 292 माइनस 140। घटाओ, इकाई में से इकाई घटा रहे हैं। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 152। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। x प्लस 2y इज इक्वल टू 152, ये हमारे पास सेकेंड हो गई। इसमें से फर्स्ट को माइनस करो। x प्लस 2y बराबर 152, इसमें से x प्लस y बराबर 114। घटाने पर क्या मिलता है देखो, ये गया, ये बचा y, घटाओ। 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 1 गया 3। y कितना आ गया हमारे पास 38, यानी ये संख्या हमको मिल गई है 38। y बराबर कितना आ गया 38। अब x निकालना है तो 114 में से x प्लस 38 बराबर 114, यानी x बराबर 114 माइनस 38। घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 3 गया 7, हो गया। एक संख्या आई 76 और दूसरी आई 38। आप मेरे चैनल को लाइक करें, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर डालकर आप कमेंट में डाल दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।